एक सिचुएशन सोचो, एक डॉक्टर है जो कि रात के 2 बजे अपनी 36 घंटे की शिफ्ट पूरी करके घर जा रहा है। बीच में उसका फ़ोन जलता है, उसमें एक हेडलाइन दिखती है कि डॉक्टर्स पे हमला करने वालों को 10 साल तक की जेल मिलेगी। ये देख के डॉक्टर थोड़ा मुस्कुराता है और फिर वापस चलने लगता है। 9 अगस्त 2024 कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक फीमेल डॉक्टर की डेड बॉडी मिलती है सेमिनार रूम में। 2019 में भी इसी कोलकाता में इसी तरह की चीज हुई थी। एनआरएस मेडिकल कॉलेज में मॉब ने डॉक्टर्स को पीटा, हफ्ते भर स्ट्राइक चली और सेंट्रल लॉस की मांग उठी। ये नया बिल वही मांग को पूरी करने की कोशिश करता है। दिसंबर 2025 में फौजिया खान, एक राज्यसभा एमपी, एक बिल इंट्रोड्यूस करती हैं, सेंट्रल प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स एंड मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स फ्रॉम वायलेंस बिल। ये उनका एक अपना बिल है और इसे प्राइवेट मेंबर्स बिल कहते हैं। मतलब कोई मिनिस्टर नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल एमपी अपने से ये बिल लेकर आती है बिना कोई गवर्नमेंट के बैकिंग के। लेकिन 1947 से अब तक ऐसे प्राइवेट मेंबर्स के बिल सिर्फ 14 पास हुए हैं और 1970 के बाद एक भी नहीं। सिर्फ पिछली लोकसभा में दैट इज बिटवीन 2019 एंड 2024 ऐसे 729 प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस हुए थे, जिनमें से सिर्फ 2 पर डिस्कशन हुआ, पास एक भी नहीं हुआ। ऐसे में ध्यान जाता है कोविड के वक्त पर। 2020 में जब डॉक्टर्स पर हमला बढ़ने लगा, सरकार ने खुद कुछ हफ्तों में एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया, अटैकर्स को 7 साल तक की जेल, वो भी नॉन बेलेबल। मतलब जब सरकार चाहती है वो तेजी से मूव कर सकती है, तो फिर ऐसे में रुकावट कहाँ आती है। इसी आरजीकर केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस प्रॉब्लम को अपने हाथ में लिया। एक 10 मेंबर से कमेटी बनाई, नेशनल टास्क फोर्स, जिसमें इंडिया के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के सीनियर डॉक्टर्स और हेल्थ ऑफिशियल शामिल थे, जिनका काम था डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए प्रोटोकॉल डिजाइन करना। नवंबर 2024 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी। उसमें ये लिखा था कि अलग सेंट्रल लॉज की जरूरत नहीं है। 24 स्टेट्स में ऑलरेडी अपने अपने कानून मौजूद है और बाकी बचे हुए केसेस क्रिमिनल कोड से कवर हो जाते हैं। केरला के डॉक्टर केवी बाबू, जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्हें ये बात सही नहीं लगी। सिर्फ 2 महीने पहले सितंबर 2024 में उनकी आरटीआई के जवाब में खुद हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया कि डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए कोई भी सेंट्रल कानून एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो मिनिस्ट्री पहले खुद कंफर्म कर चुकी है कि कोई भी सेंट्रल कानून नहीं है डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए, वो 2 महीने बाद वही सिस्टम अपनी डॉक्टर से ऐसा कैसे बोल सकता है कि एडिक्वेट कानून है डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए। अब वापस फौजिया खान के बिल पर आते हैं। ये बिल उन्होंने दिसंबर 2024 में दिया। सिर्फ 4 महीने बाद अप्रैल 2026 में उनका 6 साल का टर्म पूरा हो गया। अब यहाँ पे एक राज्यसभा का नियम है, जिस एमपी ने बिल इंट्रोड्यूस किया हो, अगर उसका टर्म खत्म हो जाए और कोई दूसरा एमपी उसे आगे ना ले, तो वो बिल खुद ब खुद लैप्स हो जाता है, रिकॉर्ड से ही हट जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। दिसंबर में बिल हेडलाइन था, लेकिन उसका लैप्स होना कभी हेडलाइन नहीं बना। तो वो डॉक्टर जो अपने फोन पर वो हेडलाइन देखकर मुस्कुराया था, वो भी हफ्तों में पहली बार, वो मुस्कान उस वक्त तक चुपचाप गलत साबित हो चुकी थी। ये सिर्फ एक बिल की कहानी नहीं है। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, जिसने डॉक्टर्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में डाल दिया। मतलब इलाज अब कानूनी तौर पर एक सर्विस था और डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप एक ट्रांजैक्शन। उस दिन से आज तक डॉक्टर और पेशेंट के बीच का ट्रस्ट इसी तरह चुपचाप टूट रहा है।